हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम बात करेंगे आरओ सब्जेक्ट का जो सेकंड पेपर होता है हिंदी, जिसमें 60 क्वेश्चंस आते हैं और 6 चैप्टर्स होते हैं हिंदी के। ठीक है, विलोम, पर्यायवाची, अनेक वाक्यों के लिए एक वाक्य, ठीक है, वाक्यांशों के लिए वाक्य एवं वर्तनीय शुद्धि, विशेषण विशेष्य। ठीक है, तो आज का जो चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर, बात करेंगे हम विशेषण विशेष्य की। ठीक है, हालांकि हिस्ट्री का क्या है, हमने सब्जेक्ट अभी रोक रखा है, हिस्ट्री बाद में देखेंगे। तो शुरू करते हैं विशेषण और विशेष्य। आज के जो सब्जेक्ट है 60 नंबर्स के आएंगे। तो विशेषण और विशेष्य इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, 10 क्वेश्चंस आते हैं इससे। ठीक है, तो विशेषण और विशेष्य की बात करते हैं। विशेषण क्या है और विशेष्य क्या है? विशेषण वह है जो किसी शब्द की क्या है, विशेषता बताए, ठीक है, या उसकी हीनता का बोध कराए। ठीक है, विशेषता में कुछ भी हो सकता है, जैसे गुण भी हो सकता है उसका। ठीक है, हीनता में कोई व्यक्ति है जो बीमार है, व्यक्ति बीमार है, ठीक है, बीमार है व्यक्ति, तो व्यक्ति की क्या है, हीनता बता रहा है, अस्वस्थ व्यक्ति। तो इसमें जो अस्वस्थ है और बीमार है वो क्या है, उसकी हीनता बता रहा है। ठीक है, तो विशेषण जो है 4 आधार पर बताए जाते हैं, जैसे उसके गुण के आधार पर, किसी शब्द की संज्ञा सर्वनाम की, ठीक है, या उसकी संख्या के आधार पर, या उसके परिमाण के आधार पर। परिमाण यानी जिसको क्या है, निश्चित या अनिश्चित मात्रा में तौला जाता है या व्यक्त किया जाता है। चौथा सार्वनामिक या संकेतवाचक, ठीक है, या जो स्वयं क्या है, विशेषण का कार्य करते हैं, सर्वनाम। ठीक है, जैसे यह, वह, ठीक है, ये, वो, टोटल 11 होते हैं सर्वनाम। तो विशेषण जो किसी शब्द की विशेषता बताए, ठीक है, यानी यह संज्ञा या सर्वनाम की क्या करता है, विशेषता बताता है। संज्ञा सर्वनाम यहां नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जान लेंगे संज्ञा सर्वनाम क्या है। विशेषण किसी शब्द की विशेषता बताता है। ठीक है, ओके, विशेषता या हीनता। और विशेष क्या है, विशेष जिसकी विशेषता बतलाता है। हाँ, जिसकी विशेषता बताई जाए या जिस शब्द की विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए। ठीक है, तो विशेषण विशेषता बताता है किसी शब्द की, ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम की। ठीक है, और विशेषण क्या है, विशेष क्या है, जिसकी विशेषता बताई जाती है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल से हम समझ लेते हैं, जैसे छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। काला सांप, ठीक है, कैसा सांप, काला सांप। ठीक है, तो विशेषण विशेष में क्या है, कैसा, कैसी, कितना, क्या है, इसकी जानकारी देता है कौन, विशेषण। तो इसमें सांप कैसा है, सांप काला है, यानी यह सांप की विशेषता बता रहा है, कलर की विशेषता बता रहा है। ठीक है, तो सांप क्या हो जाएगा, विशेष हो जाएगा, और काला जो क्या है, यह गुण बता रहा है सांप का, तो काला शब्द क्या हो जाएगा, विशेषण। ठीक है, एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे अच्छा आदमी क्या है, सभी जगह सम्मान पाता है। स्टेटमेंट बड़े भी आ सकते हैं, उसमें हमें चुनना रहेगा। अच्छा आदमी सभी जगह क्या है, सम्मान पाता है।
ठीक है। तो इसमें भी हम कैसा शब्द लगाकर इसको यूज कर सकते हैं। कैसा आदमी क्या है, सभी जगह सम्मान पाता है, यानी अच्छा आदमी। ठीक है। तो इसमें जो अच्छा है और जो आदमी है, ठीक है, आदमी विशेष हो गया और अच्छा क्या हो गया, विशेषण। ठीक है। तो कैसा, कैसी, कितनी अगर स्टेटमेंट में हम लगाकर खुद से प्रश्न करें, पूछें, तो उसमें क्या हमें विशेषण मिल जाएगा। ठीक है। ओके। विशेष बात हो गई संज्ञा सर्वनाम की विशेषण बताया जाता है। संज्ञा क्या है, जो किसी बचपन से पढ़ना हो हिंदी, किसी व्यक्ति विशेष स्थान शहर आदि का नाम बताए। ठीक है, वह संज्ञा है। और सर्वनाम क्या है, जो इस पर क्या है, संज्ञा सर्वनाम क्या है, संज्ञा की जगह क्या है, जो प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, जैसे यह, वह, ये, वे। ठीक है, तो ये सर्वनाम होते हैं। तो ये तो बात हो गई विशेषण और विशेष्य के डिफिनेशन की। विशेषण जो है, तो विशेषण की बात करेंगे हम। विशेषण कितने प्रकार का होता है, 4 या 4 आधार पर ही क्या है, हम विशेषण की पहचान किसी शब्द में करते हैं। पहला गुणवाचक। ठीक है। तो पहला जो बात करेंगे हम, फर्स्ट गुणवाचक विशेषण। ठीक है। गुणवाचक यानी किसी की क्या हो, उसके गुण के आधार पर। गुण भी कई प्रकार के होंगे, कैसे, जैसे दोष भी होता है एक गुण, रंग बोध भी होता है, जैसे भी हमने बात की काला सांप की, काल भी होता है। ठीक है। स्थान भी होता है गुण में, गंध भी होती है, गंध भी का भी गुण होता है, खुशबूदार या सुगंधित। ठीक है। दिशा है पूर्वी पश्चिमी। ठीक है। अवस्था, दशा, आकार और स्पर्श, स्वाद, ये सब क्या है, गुण की परिभाषा में आते हैं। ठीक है। तो दोष, रंग, आधार, स्थिति, स्वास्थ्य, दिशा, स्पर्श, गंध, स्वाद, देश, काल या स्थान के आधार पर जो विशेषता बताई जाती है वह क्या होता है, गुणवाचक। ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं, कैसे, गुणवाचक का, अहंकारी व्यक्ति का पतन होता है। ठीक है। यह एग्जाम्पल अगर हम लें तो क्या है, अहंकारी व्यक्ति का पतन होता है, या ठीक है। तो इसमें हम बात करें कि कैसे व्यक्ति का पतन होता है। ठीक है। तो इसमें कैसे व्यक्ति का, अहंकारी व्यक्ति का। ठीक है। तो ये हो गया विशेषण किसका, व्यक्ति का या विशेष्य का, अहंकारी व्यक्ति का। ठीक है। और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं, जैसे फेमस एक्ट्रेस है, बात करें दूसरा इसके एग्जांपल की, माधुरी दीक्षित क्या करती हैं, सुंदर नृत्य करती हैं। ठीक है। तो इसमें भी क्या है, उनकी गुण बताया जा रहा है व्यक्ति का, कैसा नृत्य करती हैं, सुंदर नृत्य करती हैं। ठीक है। तो इसमें विशेषण क्या हो जाएगा, सुंदर। ऐसे ही कोई स्थान का नाम दिया हो, जैसे चीनी, मद्रासी, पंजाबी। ठीक है। ये सब गुणवाचक विशेषण में आएंगे। ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन किसी तरह भी पूछा जा सकता है, सिर्फ विशेषण ही नहीं, गुणवाचक भी दिया जा सकता है। काल की बात करेगा, जैसे प्राचीन, पुराना, नवीन, क्षणिक, ये सब क्या है, गुण विशेषण में है। रंग बोध की बात करेगा, काला, गोरा, पीला, नीला, हरा, ये सब क्या है, गुणवाचक विशेषण होंगे। स्पर्श में बात करें, जैसे कठोर, कोमल, मखमली, तो एक सब क्या है, गुणवाचक शब्द हैं। और
दशा, दशा यानी अस्वस्थ, रोगी, ठीक है, चंगा, गरीब, अमीर, भला, ये सब क्या है, दशाएं होती हैं। तो ये भी क्या है, सब गुणवाचक में आएंगे। ठीक है, तो ये सब आकार, छोटा बड़ा, ये सब उसके गुण होते हैं, किसके, विशेष के। ओके, दूसरा जो विशेषण है वह है कौन सा, संख्यावाचक। संख्यावाचक विशेषण, ठीक है, नाम में ही स्पष्ट है, क्या नंबर डिनोट करता है, यह संख्या। ओके, लेकिन यह संख्यावाचक भी क्या है, दो तरह से संख्यावाचक होती है। एक तो पहला, किस आधार पर, निश्चित और अनिश्चित, यानी कि संख्या जो दी होगी वह निश्चित संख्या दी होगी, और दूसरा जो स्टेटमेंट होगा वह अनिश्चित होगा। ठीक है, संख्यावाचक, निश्चित या अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जैसे इसका एग्जाम्पल हम ले, पहला एग्जाम्पल, कि उस मैदान में क्या है, 5 बच्चे क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट में अगर हमें विशेषण ढूंढना है तो विशेषण क्या होगा, संख्यावाचक के आधार पर क्या होगा, 5। ठीक है, तो उस मैदान में क्या है, 5 बच्चे खेल रहे हैं। तो इस स्टेटमेंट में कौन सा विशेषण होगा, संख्यावाचक विशेषण। और उस संख्यावाचक विशेषण में भी अगर पूछता है कौन सा विशेषण है, एग्जाम ऑप्शन देता है निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक, ठीक है, या गुणवाचक या परिमाणवाचक, तो उसमें भी कौन सा होगा, निश्चित संख्यावाचक। ठीक है, निश्चित है, यहां पर क्या है, यहां पर कंफर्म है कि क्या है, 5 ही बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल रखते हैं अनिश्चित संख्यावाचक का, यानी संख्या क्या है, निश्चित नहीं है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल लें कि इस कक्षा के क्या है, कुछ छात्र कहाँ गए हैं, पिकनिक पर, क्या है, पिकनिक पर गए हैं। ठीक है, तो छात्र क्या है, पिकनिक पर गए हैं, लेकिन कुछ छात्र गए हैं, लेकिन संख्या क्या है, हमें पता नहीं चल रही है। क्या पता चल रहा है कि कुछ छात्र क्या है, कहाँ गए हैं, पिकनिक पर गए हैं। तो इसमें कौन सा विशेषण होगा, संख्यावाचक तो होगा ही, लेकिन उसमें भी क्या है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। ओके, तो संख्यावाचक दो तरह से होती है, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक है, ये हो गया हमारा दूसरा टाइप इसका विशेषण का। तीसरी जो बात करेंगे वह क्या होता है, परिमाण, परिमाणवाचक विशेषण। यानी क्या है, इसमें मात्रा के आधार पर हम क्या है, विशेषण की पहचान करते हैं। ठीक है, इसमें भी क्या है, निश्चित और अनिश्चित मात्रा होती है। ठीक है, तो इसमें भी निश्चित और अनिश्चित, यहां पर ऊपर में क्या था, संख्या थी, यहां मात्रा होती है। ठीक है, जैसे लीटर हुआ नापते हैं दूध को, पानी को, मीटर हुआ कपड़ा नापते हैं। ठीक है, किलोमीटर हुआ, ये सब क्या है, परिमाण है किसी शब्द के। तो निश्चित और अनिश्चित परिमाणवाचक भी क्या है, विशेषण है, दो टाइप से। ये भी क्वेश्चन ऑप्शन में पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं। ठीक है, जैसे कुछ, कई, काफी, ये सब क्या है, परिमाण है। कुछ, कई या काफी क्या है, ये परिमाणवाचक विशेषण में आते हैं। ठीक है,
जैसे अगर हम निश्चित परिमाणवाचक की बात करें एग्जाम्पल की, तो पहला एग्जाम्पल क्या होगा, मुझे 4 क्विंटल क्या चाहिए, चावल चाहिए। ठीक है, इसमें मात्रा की बात हो रही है, लेकिन कितनी मात्रा की बात हो रही है, 4 क्विंटल की। ठीक है, तो मुझे कितना चावल चाहिए, 4 क्विंटल चाहिए। ठीक है, तो यहाँ निश्चित क्या है, निश्चित मांग की जा रही है, स्पष्ट है कि हमें कितना ही चाहिए, 4 क्विंटल चावल चाहिए। ओके, ठीक है। और अगर हम बात करें किसी अनिश्चित मात्रा या अनिश्चित परिमाणवाचक के एग्जाम्पल की बात करें, अनिश्चित, तो क्या हो जाएगा, मुझे, दूसरा एग्जाम्पल हम बात करें अनिश्चित परिमाणवाचक की, तो मुझे क्या है, थोड़ा दूध चाहिए। ठीक है, यहां जो बात की जा रही है मात्रा की, दूध की, वो कितनी बात की जा रही है, थोड़ा की। अब थोड़ा में कितना, ये निश्चित नहीं है। थोड़ा में क्या है, थोड़ा सा हो सकता है, 1 गिलास हो सकता है, आधा कटोरी हो सकता है। ठीक है, ओके। तो इस तरह क्या है, परिमाणवाचक को भी क्या हम 2 तरह से बात करते हैं, निश्चित और अनिश्चित मात्रा में। ठीक है, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। ठीक है, और जो लास्ट इसमें विशेषण है वह कौन सा है, प्रकार है जो इसका सार्वनामिक, यानी सर्वनाम की जो बात कर रहे थे हम, सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, इनके आगे विशेषण लगा लेंगे, सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण क्या होता है, या इसको संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। सर्वनाम वही है जो संज्ञा का स्थान पर यूज हो रहा है। ठीक है, किसी एक नाम के आगे, स्थान के आगे यूज होता है, जैसे यह, वह, ये, वो। ठीक है, तो सर्वनाम क्या है, सभी के लिए जो क्या है, नाम बराबर हो। जैसे 10 व्यक्ति हैं सामने, तो हम क्या कहेंगे, ये सारे व्यक्ति। ठीक है, नाम से नहीं ले रहे हैं हम, क्या कहें, एक समूह में बात कर दे रहे हैं, ये सारे व्यक्ति, या वे सभी लोग। तो वे मतलब क्या है, सभी को एक तरह ही क्या है, जैसे ना एक डंडे से सभी को हाँकना, वही वाली बात हो गई सर्वनाम की। ठीक है, सर्वनाम वही होते हैं। तो इसको संकेत के रूप में भी यूज करते हैं, इसको क्या कहते हैं, संकेत वाचक, संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। क्या है, और ये स्वयं ही विशेषण का कार्य करते हैं, स्वयं ही विशेषण होते हैं। ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, क्या, एक एग्जाम्पल लेते हैं, क्या कि यह क्या है, गाय है। ठीक है, तो बहुत सारी गायें हैं, उनके लिए हमने क्या प्रयोग किया, शब्द संज्ञा के स्थान पर यह। तो यह गायें हैं, क्या होगा, सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल की जो बात करें, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, कि कवियों में कालिदास क्या है, श्रेष्ठ है। ठीक है, तो बहुत सारे नाम हैं कवियों के, बहुत सारे कवि हैं, लेकिन हम बात यहां क्या कर रहे हैं, एक समूह की, यानी कि कवियों में कौन श्रेष्ठ है, कालिदास। तो यहां क्या होगा, सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, और एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं हम, जितना आमदनी उतना खर्च। ठीक है, ये सब वर्ड यूज होते हैं इसमें सार्वनामिक में, यानी जितना, जितना, उतना, कितना, ये सब शब्द क्या है, सार्वनामिक के। जितना आमदनी उतना खर्च,
ठीक है। तो इसमें क्या होगा, सर्वनाम की बात की जाए तो जितना होगा, ठीक है। सर्वनामी में क्या क्या आ जाएगा, जितना, इतना, ठीक है, उतना, ठीक है। ये सब वर्ड सर्वनाम में आते हैं, या वह, ठीक है। आप वही
लगा। लेकिन बात करें इसमें संख्यावाचक वाला जो हमने बात की थी, इसमें भी क्या है, निश्चित संख्या और अनिश्चित संख्या की बात है। निश्चित संख्या को भी क्या है, 6 पार्ट में बांटा जाता है। जैसे एक तो स्वयं निश्चित या पूर्ण बोध संख्या हो, जैसे 2, 3, 4 का यूज हुआ हो। अपूर्ण बोध संख्याएं यूज होती हो, जैसे अपूर्ण बोध संख्यावाचक, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अपूर्ण बोध संख्यावाचक यानी 1.5, 2.5, सवा किलो, 3.25 किलो, 3.5 किलो क्या है, अपूर्ण बोध वाचक से हैं। ठीक है। क्रमवाचक संख्या, क्रम मतलब क्रम वाइज किया, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, छठा, 7वां, 20वां, 22वां, ये सब क्या है, क्रमवाचक हैं। ठीक है। आवृत्तिवाचक यानी कि इसमें एक मात्रा से दूसरी मात्रा का अधिकता बताई जाती है, जैसे 2 गुना, 3 गुना, 100 गुना, 4 गुना। ठीक है, क्या है, ये आवृत्ति संख्यावाचक है। ठीक है। इस तरह संख्यावाचक क्या है, कई है। तो ये बात होगी हमारी विधेय विशेषण से रिलेटेड, विधेय विशेष विशेषण से रिलेटेड। संज्ञाओं को भी प्रत्यय लगाकर क्या है, विशेषण बनाए जाते हैं। शब्द में ही पूछ देता है कि शब्द में क्या है, किस शब्द में विशेषण है। ठीक है। तो अगर बात करें संज्ञा को लगाकर विशेषण बनाना, संज्ञा के थ्रू, तो संज्ञा में क्या है, प्रत्यय लगाकर विशेषण बनाया जाता है। जैसे पहला एग्जाम्पल लें, धर्म है। धर्म क्या है, अपने आप में एक संज्ञा है। ठीक है। और इसमें क्या लगाया जाए, प्रत्यय क्या लगाया जाए, इक, हमें छांटना है। ठीक है। अगर शब्द दिया है धार्मिक, ठीक है, तो इसमें अगर पूछा जाए विशेषण है कि नहीं, तो क्या होगा, इसमें विशेषण है। यानी धर्म में प्रत्यय लगाकर क्या बनाया जा रहा है, धार्मिक। इसी तरह चमक में अगर हम क्या प्रत्यय लगाएं, ईला, तो क्या बनेगा, चमकीला। यानी संज्ञा में हम क्या प्रत्यय लगाकर बना रहे हैं, तो क्या है, विशेषण बन जा रहा है। चमकीला है, वह बहुत धार्मिक है। ठीक है। वह वस्तु बहुत चमकीली है। वह व्यक्ति क्या है, धनवान है। तो ये धनवान शब्द क्या है, विशेषण है। ठीक है। या भारत आर्थिक रूप से क्या है, बहुत मजबूत है। किस रूप से मजबूत है, आर्थिक रूप से, ये विशेषण है। ठीक है। अर्थ में इक लगाया तो आर्थिक बना, धन में वान लगाया धनवान बना, और गुड़ी में गुड़ क्या है, अपने आप में एक संपूर्ण शब्द हो गया, संज्ञा, यानी ई लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, गुड़ी। ठीक है। और भी क्या है, सर्वनाम में भी विशेषण लगा के बनाया जा सकता है। जैसे संज्ञा सर्वनाम की बात कर रहे हैं हम, तो सर्वनाम में क्या है, प्रत्यय लगाकर विशेषण बनाए जाते हैं। नहीं, सर्वनाम में प्रत्यय लगाकर नहीं, सर्वनाम से भी क्या है, प्रत्यय बनते हैं। जैसे वह से, वह सर्वनाम है, वह से क्या बनेगा, वैसा। ठीक है। वह से वैसा, और यह से ऐसा। ठीक है। वह से वैसा और यह से ऐसा, तो वैसा और ऐसा क्या है, ये भी क्या है, विशेषण बनते हैं। ठीक है। या 2 से अधिक शब्दों को भी मिलाकर बनता है विशेषण। जैसे दुबला पतला। दुबला पतला याद रखेंगे, आवृत्ति नहीं, हमने कहा बात की थी आवृत्ति की और विशेषण में, क्योंकि यहाँ एक शब्द की ही 2 बार हो रही है, लेकिन यहाँ 2 शब्द अलग मिल रहे हैं, दुबला पतला। यानी कि 2 शब्द को मिलाकर भी क्या है, विशेषण बनता है। एग्जाम्पल के रूप में ले, एक दुबला और पतला, ये दोनों वर्ड क्या है, अधिक अलग है। हालांकि दोनों का पर्यायवाची देखा जाता है की तरह है, दुबला पतला।
ठीक है, चलता फिरता के मेल से शब्द बन रहा है, ठीक है, छोटा बड़ा, ठीक है। और क्रियाओं को भी लगाकर क्या विशेषण बनाया जाता है, क्रिया में क्या है, प्रत्यय लगाकर। क्रिया पठ क्या है, क्रिया है, यानी पढ़ने का काम करता है। तो अगर पठ में हम क्या लगाएं, अनीय, तो क्या बनेगा, क्रिया विशेषण पठनीय। गीता क्या है, पठनीय होगी, बुक है, ठीक है, पठनीय। पूज हो गया, जैसे पूज में अगर हम अनीय प्रत्यय लगाएं तो क्या बनेगा, पूजनीय। वह व्यक्ति क्या है, पूजनीय है, विशेषण बन जाएगा, ठीक है। अव्यय में भी प्रत्यय लगाया जाता है। अव्यय क्या होते हैं, जो निपात, इसके बाद बात करेंगे हम सीसेट में। अव्यय क्या होते हैं, जो उसी रूप में प्रयुक्त होते हैं, या प्रयोग कहते हैं जिसमें क्या है, वो मूल फॉर्म में हो। जैसे अंदर बाहर, ये मूल शब्द हैं, ठीक है। अंदर में हम अगर ऊनी लगाएं तो क्या होगा, प्रत्यय अंदरूनी। बाहर में अगर बड़ी ई लगाएं तो बाहरी, ये हमने बात की थी ना, बाहर वाली अपन, ठीक है। वह बाहरी व्यक्ति है, ठीक है, वह अंदरूनी व्यक्ति है। ये सब क्या है, विशेषण है, ठीक है। तो ये बात, सारी बातें हो गई हमारी किसमें, विशेषण और विशेष्य के चैप्टर में। हालांकि सब चीज़ें हमने कवर करने की कोशिश की, कुछ चीज़ें छूटी होंगी तो आप अपने अपने सोर्सेज से क्या है, देख लेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे हम सम तद्भव की। ओके, नमस्कार, शुभ रात्रि, थैंक्स फॉर वॉचिंग द